शादी का माहौल था। मेहमान आ रहे थे, जा रहे थे, सब बहुत खुश थे। और वहीं मंडप में नूर और अरमान बैठे हुए थे और उनके सामने पर्दा था। तभी लॉयर आते हैं और उन दोनों के सामने पेपर रखते हैं और कहते हैं, आप दोनों पहले इस पे साइन कीजिए। ये सुनकर अरमान जल्दी जल्दी साइन कर देता है। इधर नूर साइन करने जा रही थी और तभी अचानक हर जगह अजीब सा रोशनी छा जाता है और सब कुछ जैसे रुक सा जाता है और नूर हैरान हो जाती है और हैरानी से सामने देखती है। तभी काजी कहते हैं, बेटा बोलो कबूल है। ये सुनकर नूर कुछ कहने ही वाली थी। उसे बहुत अजीब लगता है कि ये हो क्या रहा है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी तक उसने पेपर पे साइन नहीं किया और काजी कह रहे कबूल है बोलो, पर वो इसे इग्नोर करके कह देती है 3 बार, कबूल है, कबूल है, कबूल है। उधर अरमान भी कहता है, हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। और उसके बाद अरमान कहता है, चलो जल्दी से साइन करो पेपर पे। ये सुनकर वो साइन करना तो चाहती थी पर पता नहीं क्यों वो कर नहीं पा रही थी, जो देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अरमान और उसके करीब आता है। और तभी अचानक हवाएं चलने लगती है, आसमान काले बादलों से घिर जाता है और हर जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो जाता है और सब कुछ रुक सा जाता है। अरमान के अंदर से अजीब सा ही ऊर्जा निकलने लगता है और काला काला धुआं हर जगह छा जाता है और अरमान के सफ़ेद लिबास जो कि धीरे धीरे काले होते जा रहे थे और नूर का सुर्ख लाल लहंगा जो कि काले होते जा रहे थे, वो हैरान हो जाती है। और तभी अचानक उस किताब से आवाज़ आता है, मत करो शादी, ये कुदरत के नियम के ख़िलाफ़ है। एक जिन्नात और एक इंसान का मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं हो सकता है और शादी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये कुदरत के नियम के ख़िलाफ़ है। ये सुनकर नूर हैरानी से कहती है, ये क्या कह रहे हो? कौन हो आप ये ऐसा क्यों कह रहे हो? और अरमान ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ रुक क्यों चुका है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आप हमें बताइए ये क्या हो रहा है? हमें डर लग रहा है अरमान, प्लीज़ हमें बताइए। ये और इस माहौल इतना ज़्यादा खौफनाक कैसे हो रहा है? उसे इतना डरते देखकर अरमान एकदम से उसके करीब आ जाता है और उसका गाल दबोच के कहता है, मेरी हुस्न की मलिका, चुपचाप साइन कर दो, मामला यहीं पे शांत हो जाएगा। चलो इस पे साइन करो। ये सुनकर नूर कहती है, हम नहीं करेंगे साइन। ये क्या हो रहा है? आप पहले हमें बताएं। ये सुनकर वो तिरछा मुस्कुराता है और कहता है, कुछ नहीं, बस मैं मेरे मोहब्बत को हासिल कर रहा हूँ। तभी आवाज़ आता है, तुम्हें क्या लगता है तुम हासिल कर पाओगे? ये कुदरत के नियम के ख़िलाफ़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम कैद से आज़ाद हो चुकी हो, तो तुम अपने दुनिया लौट जाओ। ये सुनकर वो तिरछा मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, और मैं जाऊंगा ज़रूर, पर मेरे साथ मेरी मोहब्बत मेरे साथ जाएगी। मैं उसे ही लेके जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर नूर हैरानी से उसे देखती है और गीली आंखों से उसे देखती है और कहती है, ये आप क्या कह रहे हो? और ये वो क्या कह रहे हैं कि आप जिन्न हो? क्या सच में आप जिन्नात हो? और ये क्या हो रहा है? जाने दो हमें, ये कुदरत के नियम के ख़िलाफ़ है। और अचानक हमारे लिबास काले क्यों हो चुके हैं? उसकी बात सुनकर अरमान एकदम से उसके करीब आ जाता है और उसके कमर को थामकर गुस्से से कहता है, सिग्नेचर करो जल्दी से। ये सुनकर वो खौफज़दा हो जाती है और जल्दी जल्दी सिग्नेचर कर देती है और कहती है,
हो गया, हो गया। ये सुनकर अरमान मुस्कुराता है और उसके आँखों में देखता है और वो अचानक बेहोश होकर उसके बाहों में झूल जाती है और अरमान उसे अपने बाहों में उठाकर भयंकर तरीके से हंसते हुए कहता है, फाइनली मैंने मेरा बदला ले लिया, इन सबको ख़त्म कर दिया बहुत ही बेरहमी से और अपनी मोहब्बत को भी हासिल कर लिया। अब बस इसे जिस्म से पाना बाकी है, जो कि मैं पा के ही रहूँगा। आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ। ये बोलते हुए वो अपनी बाहों में बेहोश पड़ी नूर को देखता है और बहुत ही अजीब तरीके से उसे घूरते हुए कहता है, अब से तुम झेलोगी इस जन्नत का क़यामती मोहब्बत। हाँ, तुम झेल लोगी। अरे तुम्हें झेलना होगा, मैंने तुम्हें पसंद किया है अपने लिए। अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है और मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा जो एक इंसान एक लड़की के साथ करता है और तुम्हें मैं हर वो खुशी दूंगा जो तुम चाहते हो। ये बोलते हुए वो वहाँ से धीरे धीरे गायब हो जाता है और उनके चले जाने के बाद ये पूरा मैंसन वीरान पड़ जाता है और एक इतिहास में अपना छाप छोड़ देता है कि खान विला जो कि राजा महाराजा के वक्त से था वो अब वीरान पड़ चुका है और वहाँ पे हर कोई मर चुका है। बड़ी ही बेरहमी से किसी ने मारा था उन्हें। दूसरी ओर धीरे धीरे नूर आंखें खोलती है और आंखें खोलकर वो उठती है और अपने आप को किसी और ही जगह में पाती है। वो देखती है वो एक बेहद खूबसूरत कमरे में थी, जिस कमरे का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार था, गोल्डन और सफ़ेद, जो कि बेहद खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा। वो एक बड़े से खूबसूरत आलीशान से बेड पर लेटी हुई थी और बड़ी ही खूबसूरत साज श्रृंगार से वो सजी हुई थी और उसके बेड के चारों पार सफ़ेद और सुनहरे पर्दे लगे हुए थे और गुलाब के फूल लगे हुए थे हर जगह और बहुत ही खूबसूरत और नूरानियत झलक रहा था इस कमरे से। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलता है और अंदर आता है अरमान। अरमान बेहद ज़्यादा हैंडसम लग रहा था आज। उसने काले लिबास पहने हुए थे। वो बिल्कुल राजा महाराजा जैसा लग रहा था। वो सुनहरे और सफ़ेद पर्दों को हटाता है और बिस्तर पे आके बैठ जाता है और धीरे से उसे अपने करीब खींचता है और उसके खूबसूरत बालों के लटों को उसके कान के पीछे करके कहता है, तुम ठीक हो ना? ये सुनकर नूर उससे डरते हुए कहती है, नहीं हूँ मैं ठीक। ये आप मुझे कहाँ लेके आए? और आप एक जिन्नात है, आपने हमसे आपकी हकीकत छिपाई है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये सुनकर वो मुस्कुराता है और कहता है, तो मैं क्या करता? हकीकत नहीं छिपाता तो, और मैं कैसे बताता तुम्हें? अगर तुम उस दिन मुझे आज़ाद ना करती तो मैं वहाँ पर कैद होके रह जाता ज़िंदगी भर के लिए और मुझे इजाज़त नहीं था कि मैं किसी को अपना हकीकत बताऊं। और तुमने जब आज़ाद किया उसके बाद मैं पूरी तरीके से आज़ाद हुआ और मुझे समझ आया मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ा, वरना मैं तुम्हें हासिल नहीं कर पाता। देखो अभी तुम मेरे बाहों में और बिस्तर पे दोनों पर हो और तुम ही हो मेरी हुस्न की मलिका और मेरा जुनून। अब से तुम्हें मेरे साथ ही रहना है और सोचो कि ये तुम्हारा ससुराल है और अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। और तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ, कितना ज़्यादा शिद्दत से चाहता हूँ तुम्हें। इस वजह से मैंने तुम्हें यहाँ लाया। अब बताओ, तुमने मुझे कबूल किया दिल से? ये सुनकर वो शर्मा जाती है और हाँ में सिर हिला के कहती है,
हाँ, हम भी आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। पर हमें आपकी हकीकत पता नहीं था, इस वजह से हम आपसे नाराज़ हो चुके थे। पर आप हमसे वादा करें कि जब भी हमें हमारे माँ बाबा से मिलने का मन करे, आप ले जाएंगे उनके पास। यह सुनकर वो मुस्कुराता है और कहता है, हाँ ज़रूर। वैसे भी उन्हें उनकी पोतियों से भी तो मिलवाना है, ऐसे तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, है ना। यह सुनकर वो शर्मा जाती है, जो देखकर वो धीरे से उसे बिस्तर पे लेटा देता है और उसके बाद उसके कपड़े उतारने लगता है और ख़ुद के भी कपड़े उतार देता है और एकदम से नूर के ऊपर आ जाता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ प्यार और मोहब्बत करना स्टार्ट करूं। वो शर्मा जाती है और हाँ में सिर हिलाते हैं। अगले ही पल अरमान उसे शिद्दत से प्यार करने लगता है और पूरे कमरे में नूर के आहें सुनाई देने लगते हैं और धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और 2-3 साल बाद खुदा ने नूर और अरमान को 3 औलादों से महरूम किया, जिन्हें पाकर उनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई। नूर बहुत खुश थी अरमान के साथ। अरमान भी उससे और उसके बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है और जब भी नूर को अपने माँ बाबा से मिलने का मन होता है, अरमान तब भी नूर को मिलने ले जाता था उसके माँ बाबा से और ऐसे ही वो दोनों ज़िंदगी बिताने लगे खुशी खुशी। तो मेरे प्यारे लिसनर, कमेंट करके बताना ये पूरी कहानी कैसा लगा और लास्ट एपिसोड कैसा लगा, वो भी कमेंट करके बताना। ये कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है, जस्ट ओनली इमेजिनेशन, तो इसे रियलिटी से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। और कमेंट करके बताना और डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर लेना और मेरे ऑडियो बुक्स को सुन लेना।